तो उन्होंने देने का काम किया। और पूरे जितना नदी के किनारे अब बसा हुआ राघोपुर क्षेत्र है, मेरीन ड्राइव भी 900 करोड़ का DPR बना था। और वो तो अपने बोलबे किए हैं कि जब हमारी जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, जनता का मोहब्बत मिलेगा, और यदि जनता हमको कुर्सी पर बैठाती है तो पहला कलम मेरा चलेगा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो नौजवान तो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मारे फिरे चल रहे हैं। और ठीका पट्टा की सरकार और ठीका पट्टा पर भारी हो रही है, इसलिए इनका विदाई तय है। सर, जैसा कि सुशील मोदी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के, उन्होंने तेजस्वी जी के नामांकन में जो उन्होंने हल्फनामा दिया है कि हमारे ऊपर कर्ज है 4.5 करोड़ का, तो सुशील मोदी जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये हम इसकी लिए इनकम टैक्स को लिखेंगे और जांच करवाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में ABCD का भी जानकारी नहीं है। उनको समझना चाहिए कि जब रिटर्न आदमी सबमिट करता है तो उसमें सारे इंगित रहता है, सब चीज़ बैलेंस शीट में भी और इनकम टैक्स में, जो कि अपने तेजस्वी जब नामांकन किए होंगे तो उसमें संलग्न होगा। और इनकम टैक्स बिहार के मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। क्या आप आश्वस्त हैं कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 15 साल जो नीतीश कुमार का राज है वो खत्म होगा? लोग जो है ऊब चुका है, बोले ना पहले किया, जो चुनाव है चुनौती के रूप में लोग लिया है। राजा जो है अहंकारी हो गया है और सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। एक जगह जब पावर सेंट्रलाइज होता है तो विकास का काम जो है रुद्ध हो जाता है। पूरे बिहार की जनता ठान ली है कि जिस तरह से हमारे वैश्विक कोरोना महामारी में हमारे साथ जिस तरह का सरकार यहाँ का सलूक किया, हमारे बाल बच्चे को आने नहीं दिया, केन पर केन 15-15 दिन की पैदल यात्रा करके हमारे बिहारी भाई अपने घर आने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल वहाँ कर्मनाशा में महीनों लालू रसोई के नाम पर भोजन चलाया, जो कि हमारे श्रमिक भाई उधर से आते थे तो भोजन करते थे, चलंत भोजनालय। और गरीबों के बीच में जिसको राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता थे, जो बन पड़ा सेवा करने का काम किया। लेकिन एक दिन केवल जुमलेबाजी करने का काम, 15 लाख रुपया देंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे। आप घूमिए, यहाँ के सांसद भी कहीं ना कहीं की गांव को आदर्श के गोद लिए होंगे। आदर्श ग्राम का मतलब होता है कि शौचालय, पुस्तकालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सभी तरह का सुविधा हो माने होना चाहिए। लेकिन वहाँ 4 आना रुपया भी आदर्श ग्राम में नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का जो सांसद है देने का उन्होंने काम नहीं किया। और जब संविधान जल रहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को साकार किया जा रहा था और उसमें फत्ती लगाया जा रहा था, लोकसभा के सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली में, तो सारे यहाँ के जो नेताओं जो दलित का अपने राजनीति करते हैं, पिछड़े का बात करते हैं, तो गाल पर उंगली धर करके मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र जो आज बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दिल्ली में जा कर के संविधान बचाने का उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था। आज तो सभी लोग आएंगे यहाँ पर, कहेंगे कि हम आपका सुझातीय हैं। लेकिन गरीब जनता, दलित, पिछड़ों का हक हुकूक की बात होती है तो अपने कुर्सी तक ही सीमित रह जाते हैं। मेरीन ड्राइव भी 900 करोड़ का DPR बना था जी। और वो तो अपने बोलबे किए हैं कि जब हमारी जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, जनता का मोहब्बत मिलेगा, और यदि जनता हमको कुर्सी पर बैठाती है तो पहला कलम मेरा चलेगा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो नौजवान तो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मारे फिरे चल रहे हैं।
और ठीका पट्टा की सरकार और ठीका पट्टा पर भारी हो रही है, इसलिए इनका विदाई तय है। सर, जैसा कि सुशील मोदी जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के, उन्होंने तेजस्वी जी के नामांकन में जो उन्होंने हल्फनामा दिया है कि हमारे ऊपर कर्ज है 4.5 करोड़ का, तो सुशील मोदी जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जे हम इसकी लिए इनकम टैक्स को लिखेंगे और जांच करवाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में ABCD का भी जानकारी नहीं है। उनको समझना चाहिए कि जब रिटर्न आदमी सबमिट करता है तो उसमें सारे इंगित रहता है, सब चीज़, बैलेंस शीट में भी और इनकम टैक्स में, जो कि अपने तेजस्वी जब नामांकन किए होंगे तो उसमें संलग्न होगा। और इनकम टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ इनकम दर्शाया जाता है। तो इनको सुशील कुमार मोदी को लालू और तेजस्वी फोबिया हो गया है। अपना क्रेडिट बनाने के लिए राज्य के विकास के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे, इसलिए कि यह क्वेश्चन इस तरह का पूछ करके जांच कराने का, तो मोदी जी को साफ इंगित होता है कि इस तरह का खेत में काम करने वाला हरवाहा चरवाहा इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। फाइनेंस को ABCD की भी जानकारी नहीं है। यदि जानकारी रहती तो सबसे पहले इनकम टैक्स का रिटर्न और बैलेंस शीट ले करके देखते कि हाँ तेजस्वी जी जो रिटर्न सबमिट किए हैं उसमें अपनी बात को रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ये बेतुका बयान है। दूसरी बात सर, नित्यानंद राय ने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो यहाँ आतंकवाद पनाह लेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन लोगों को काम यही रह गया है कि वोट के राजनीति के लिए भाई भाई में नफरत फैलाओ, राम रहीम में फूट डालो और फूट डाल करके देश पर राज करो। अब इन लोग को खेत में काम करने वाला हरवाहा चरवाहा इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। फाइनेंस को ABCD की भी जानकारी नहीं है। यदि जानकारी रहती तो सबसे पहले इनकम टैक्स का रिटर्न और बैलेंस शीट ले करके देखते कि हाँ तेजस्वी जी जो रिटर्न सबमिट किए हैं उसमें अपनी बात को रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ये बेतुका बयान है। दूसरी बात सर, नित्यानंद राय ने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो यहाँ आतंकवाद पनाह लेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन लोगों को काम यही रह गया है कि वोट के राजनीति के लिए भाई भाई में नफरत फैलाओ, राम रहीम में फूट डालो और फूट डाल करके देश पर राज करो। अब इन लोग को पूछिए कि मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर जब कब बनेगा? अध्यात्म से मंदिर नहीं बनेगा, टेक्नोलॉजी से बनेगा, वैज्ञानिक स्पर्धा से बनेगा। तो अभी लोग का विदाई होना तय है। तो नफरत फैलाओ, किसी तरह से भाईचारा में नफरत फैला करके वोट को बांटो। तो सभी लोग समझ गए हैं कि हमको माने हिंदूवाद मुस्लिमवाद से हमको कोई लेना देना नहीं है। सब लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में मिल करके अब यह जो फासिस्टवादी है और BJP, इनको विदा करना तय है, विदा होना तय है। और ये लोग बेचैनी के दवा खा लिए। यहाँ का प्रधानमंत्री देखिए, देश के प्रधानमंत्री को एक राज्य का चुनाव हो रहा है और वहाँ 20 गो प्रोग्राम लग रहा है। इसी से इंगित हो जा रहा है कि इनका क्या अस्तित्व है। और हो सकता है कि आकर के कह मन दे कि यदि आप समर्थन दीजिएगा, आप वोट दीजिएगा, तो बिहार के मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। क्या आप आश्वस्त हैं कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 15 साल जो नीतीश कुमार का राज है वो खत्म होगा? लोग जो है उब चुका है। बोले ना पहले किया जो चुनाव है चुनौती के रूप में लोग लिया है। राजा जो है अहंकारी हो गया है और सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है।
एक जगह जब पावर सेंट्रलाइज होता है तो विकास का काम जो है रुद्ध हो जाता है। पूरे बिहार की जनता ठान ली है कि जिस तरह से हमारे वैश्विक कोरोना महामारी में हमारे साथ जिस तरह का सरकार यहाँ का